नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमा एस्ट्रो पर। मैं कौशल उपाध्याय। आज हम लोग बात करेंगे मीन राशि के विषय में। 2025 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष 4 दीर्घकालिक ग्रहों का गोचर होना है, जिसमें शनि ग्रह का गोचर 29 मार्च 2025 को हो चुका है। 14 मई 2025 को गुरु का और 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचर होना है। तो मीन राशि वालों को इन गोचर का क्या फल प्राप्त होगा, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर मीन राशि का चंद्र गोचर का चार्ट बना रखा है, परंतु यह जो गोचर ये स्थिति है, यह शनि 29 मार्च 2025 को मिथुन राशि के लग्न में आ चुके हैं। अगर लग्न में शनि विराजमान है तो जाहिर सी बात है कि मीन राशि की 7.5 चल रही है और 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु वृष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेगा 14 मई 2025 को, जो कि यहाँ पर स्थिति हमने दर्शाई हुई है। वहीं पर राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे और केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि पर जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इनका गोचर फल क्या होगा मीन राशि के लिए। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर जातक को अर्थाभाव, व्याकुलता, बल प्रताप की हानि, अपव्यय तथा देश त्याग या विदेश वास से कष्ट कलेश दिया करता है। कभी बंधु बांधवों से वैर विरोध, अपमान और अपयश होता है। कोई जातक पशु या वाहन से कष्ट पाता है। यह साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह गुरु का गोचर वह अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थाभाव देता है, धन की हानि कराता है, व्याकुलता प्रदान करता है, बल और प्रताप की हानि करता है, अपव्यय अथवा देश त्याग या विदेश में वास करवाता है। विदेश में वास होने से कष्ट कलेश होता है। कभी बंधु बांधवों से वैर विरोध और अपमान या अपयश भी होता है। ऐसे जातकों को इस वर्तमान समय में जब गुरु चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो वह 1 वर्ष का जो समय होता है, उस समय पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है और पशुओं से और वाहनों से थोड़ा सा सतर्क रहना है। आगे हम बात करते हैं लग्न पर शनि का गोचर रोग पीड़ा तथा अप्रिय प्रसंग देता है। जातक की शक्ति, प्रतिभा व चेहरे की कांति मंद पड़ जाती है। बुद्धि सही निर्णय ले पाने में असमर्थ होती है। जातक संग दोष से पाप कर्म में लिप्त होकर बंधु बांधवों से वैर विरोध करता है। तो शनि का लग्न में गोचर यह भी अशुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि 7.5 का दौर चल रहा होता है। द्वादश भाव में शनि जब विराजमान होता है तो 7.5 का प्रथम फेज, और लग्न भाव में जब शनि विराजमान होता है तो द्वितीय फेज, और द्वितीय भाव में जब शनि विराजमान होता है तो 7.5 का तृतीय फेज माना गया है। विद्वानों ने इसे बहुत ही अच्छा माना नहीं है। आगे हम देख लेते हैं द्वादश भाव में राहु का गोचर अवांछित स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन से धन व सुख सुविधा की हानि करता है। कोई जातक रक्त विकार से देह कष्ट पाता है। कभी दुष्ट लोगों से भय व अर्थाभाव होता है। राहु का द्वादश भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि राहु का गोचर अवांछित स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन से धन व सुख सुविधा की हानि कराता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको अवांछित स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है, ट्रांसफर के योग हो सकते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको व्यापार एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर जाना पड़े, तो उससे सुख सुविधा और धन की हानि हो सकती है। कोई जातक रक्त विकार से देह कष्ट पाता है तो इस समय आपको रक्त विकार हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रक्त में कोई विकार आने की वजह से आपको कोई गंभीर रोग हो सकता है। कभी दुष्ट लोगों से भय व अर्थाभाव होता है। दुष्ट लोगों से बड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि दुष्ट लोगों से अर्थाभाव संभव है। षष्ठ भाव में केतु का गोचर धन लाभ और सफलता देता है।
देखिए, जब भी केतु षष्ठ भाव में आएगा तो छठा भाव जो है वह रोग ऋण रिपु का माना गया है और केतु को राहु का धड़ कहा गया है। तो एक मेलेफिक प्लैनेट होने की वजह से जब मेलेफिक प्लैनेट छठे भाव में आकर के बैठेगा तो वहां पर उसका फल अच्छा हो जाएगा। तो षष्ठ भाव में केतु का गोचर धन लाभ और सफलता देता है। वह संघर्ष, स्पर्धा या प्रतियोगिता में विजयी होकर सम्मान पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन लाभ और सफलता केतु प्रदान करेंगे। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं या प्रतियोगिता कर रहे हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें आप विजयी होकर सम्मान पाएंगे। कभी जातक के दुर्घटना, चोट या ऊंचाई से गिरने पर अधिक रक्त बह जाने से प्राण संकट होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। गाड़ी चलाने में, कहीं पर सीढ़ियां चढ़ने में या ऊंचाई पर जाने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है मीन राशि वालों को। जरूरी नहीं है कि यह सारा फल संपूर्ण मीन राशि को मिले। क्यों? क्योंकि भाई मीन राशि का फल हम लोग कहते हैं, परंतु सभी लोगों का जन्म, देश, काल, पात्र यह जो है यह अलग अलग अवस्था में होता है। तो किसी को कम मिल सकता है, किसी को ज्यादा मिल सकता है। मीन राशि वालों, मतलब मीन राशि के जो जातक हैं, उनको यह बात समझनी होगी कि सभी लोगों को एक जैसा फल प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसमें देखिए कहीं कहीं लिखा गया है कि किसी जातक को, तो किसी जातक का मतलब होता है कि किसी जातक को ऐसा फल प्राप्त हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि इस वर्ष गोचर फल पर बहुत ध्यान दीजिए और थोड़ा सचेत रहिए, सतर्क रहिए और इस गोचर फल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करिए। जब आपको यह पता चल जाए कि हमारा गोचर फल बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा करके ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ज्योतिषीय उपाय करनी चाहिए, खास तौर पे मीन राशि के जातकों को। तो यह पूरा गोचर फल मीन राशि के जातकों के लिए था। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।